आज है 23 मार्च और आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को लाहौर की जेल में 23 मार्च 1931 के दिन वतन के लिए शहीद होने का गौरव प्राप्त हुआ था। सबसे पहले इन तीनों शहीदों को, पुण्य आत्माओं को मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं और एक यक्ष प्रश्न पर आज चर्चा करता हूं। जब जब फरवरी, खास करके 14 फरवरी का दिन आता है तो सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल होता है कि 14 फरवरी के दिन हम लोगों को वैलेंटाइन डे याद रहता है, लेकिन इन तीनों शहीदों को इसी दिन फांसी दी गई थी, ये याद नहीं रहता है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या वास्तव में 14 फरवरी को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी? जी नहीं। राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को फांसी की सजा जेपी सैंडर्स हत्याकांड में सुनाई गई थी। दरअसल इसके पीछे कहानी यह है कि जब भारत में साइमन कमीशन 1928 में 1928 में आया था, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर लाहौर में वहां के पुलिस कप्तान जेम्स स्कॉट के द्वारा लाठीचार्ज कराया गया। लाला लाजपत इतना बुरी तरीके से घायल हुए कि उनके सिर में 72 टाके लगे थे। उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश हुकूमत की ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। 18 नवंबर 1928 के दिन लाठीचार्ज के 18 दिन बाद लाला लाजपत राय इस दुनिया से चल बसे। उनकी मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के किले में किया गया था। इस संगठन को HSRA के नाम से जाना जाता था और इसी संगठन के सदस्य रहे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर जेपी सैंडर्स को मच्छरदानी बना दिया। हालांकि ये लोग मारना चाहते थे जेम्स स्कॉट को, लेकिन गलती से इन लोगों ने सैंडर्स को मार दिया। सैंडर्स का बचाव करते हुए उस समय अंग्रेजों की तरफ से चंदन सिंह नामक एक सिपाही भी मारा गया था। इस घटना के वजह से राजगुरु भगत सिंह सुखदेव जैसे क्रांतिकारी बहुत लाइमलाइट हो गए। इसी घटना के वजह से, इसी घटना के आरोप में, सैंडर्स हत्याकांड के आरोप में इन तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 के दिन लाहौर के जेल में फांसी दिया गया था। लेकिन याद रखें, भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था सेंट्रल असेंबली बम कांड के आरोप में, और गिरफ्तार नहीं किया गया था। हकीकत तो यह है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेप्टिक बिल के विरोध में सेंट्रल असेंबली, जिसको अब संसद भवन कहा जाता है, उस पर बम फेंका था और स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया था। तब इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके लाहौर लाया गया और लाहौर षड्यंत्र के तहत इन पर मुकदमा चलाया गया। 7 अक्टूबर 1931, कब? 7 अक्टूबर 1931 के दिन इन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा ब्रिटिश जज जीसी हिल्टन ने सुनाया था। तो यह खबर गलत है कि 14 फरवरी को राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। नहीं, हालांकि इसका भी महत्व है। दरअसल
7 अक्टूबर 1931 को जब इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई तो इनकी फांसी की सजा को मदन मोहन मालवीय के द्वारा वायसराय लॉर्ड इरविन के यहां मर्सी पिटीशन के रूप में प्रस्तुत किया गया। दरअसल भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उस समय वायसराय को यह पावर होती थी, शक्ति होती थी कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है तो वायसराय उसको आजीवन कारावास में बदल सकता था या उसकी सजा को माफ कर सकता था। लेकिन अब यह पावर आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। 7 अक्टूबर 1931 को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद जब वायसराय इरविन के पास मर्सी पिटीशन डाला गया तो वायसराय इरविन ने 14 फरवरी 1931 के दिन उसे खारिज कर दिया। यानी 14 फरवरी 1931 के दिन यह सुनिश्चित हो गया, एकमात्र जो आखिरी उम्मीद थी वो बिखर गई और ये तय हो गया कि 24 मार्च 1931 को राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को फांसी दिया जाएगा। हालांकि राजगुरु भगत सिंह सुखदेव की फांसी की सजा का पूरे देश में विद्रोह होने लगा, प्रतिशोध की आग धधकने लगी। ब्रिटिश हुकूमत को डर था कि कहीं न कहीं कुछ गलत होगा, इसलिए इन तीनों क्रांतिकारियों को 24 मार्च की जगह 23 मार्च के दिन ही फांसी की सजा दे दी गई। मैं जयप्रकाश यादव अपने YouTube चैनल जेपीसी एकेडमी के द्वारा ये खबर, ये फैक्ट आप तक पहुंचा रहा हूं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इन शहीदों को एक बार फिर मैं अपने शब्दों के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।